हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसको हम कंटिन्यू रखते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 249 से। छत्रपति संभाजी किस वंश के थे? मराठा वंश के थे। भारत में मुगल शासन को ख़त्म करने की एक बड़ी सीमा किन को जाती है जी? मराठों को जाती है। यहाँ तक क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। किस वर्ष शिवाजी को छत्रपति की ताज दिया गया था? जो छत्रपति शिवाजी है उनको कब कहा गया था छत्रपति? क्या कहते हैं 1674 में। किसने गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? शिवाजी ने। शिवाजी जो गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की खोज की थी। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? वो माना जाता है बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम को माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे? बहुत ही सिंपल, मराठा वंश के जो है शासक थे। बाजीराव द्वितीय किस वंश का शासक था? तो बाजीराव जो द्वितीय थे वो थे पेशवा। पेशवा वंश के संस्थापक जो है राजा थे। पुणे कभी किसकी राजधानी होती थी? पेशवाओं की। पेशवाओं की जो राजधानी होती थी वो होती थी पुणे। पुणे को कहा जाता था पेशवाओं की राजधानी। पलासी का युद्ध कब हुआ था? दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 1757 में। बाजीराव प्रथम किस वंश का शासक था? तो बाजीराव प्रथम था जी हमारा पेशवा वंश का। टीपू सुल्तान को शेर भी कहा जाता था। कहाँ का? मैसूर का। टीपू सुल्तान लॉस्ट हिज लाइफ कब उन्होंने अपनी लाइफ को लॉस किया था? उन्होंने किया था जी 4th। महाराजा रणजीत सिंह के राजा की राजधानी क्या थी? वो थी जी लाहौर। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर को कहा जाता था। टीपू सुल्तान को कहाँ का शेर कहा जाता था? दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। मैसूर का। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था राजा राम मोहन राय ने भारत में पश्चिमी शिक्षा को एक तरीके से श्री गणेश भारत में किया था, स्टार्ट किया था, इंट्रोड्यूस किया था। गणेश उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने। लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव का प्रारंभ किया था, जो आज भी महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट की जाती है। वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। किस क्रांतिकारी नेता ने अपने अंतिम समय रामकृष्ण मिशन के स्वामी के रूप में अपना व्यतीत किया था? तो वो थे जतीन्द्रनाथ बंदोपाध्याय। क्रांतिकारी नेता थे एक, जिन्होंने अपना अंतिम समय रामकृष्ण जो मिशन थे उनके स्वामी के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया था। वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लावर्स्की। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लावर्स्की। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी जी WC बनर्जी ने। WC बनर्जी ए ओ हयूम थे जो है वो उनके संस्थापक थे, लेकिन जो पहला सत्र हुआ था उनकी अध्यक्षता की थी वो की थी WC बनर्जी ने। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट। भारत की जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसके संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? वो था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थी JB कृपलानी। कौन वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी? जो इस अध्यक्ष पद पर आने वाली प्रथम भारतीय महिला थी तो सरोजिनी नायडू जो है वो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस सत्र में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य वो किया था? 1929 में। किस समझौते का लक्ष्य हिंदू मुस्लिम मतभेदों को सुलझाना था? तो वो था लखनऊ समझौता। लखनऊ जो समझौता है वो जो है हिंदू मुस्लिम जो है मतभेदों को सुलझाने का एक समझौता था।
भारतीय राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो जो आंदोलन है उस नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन हुआ था मुंबई में, मुंबई अधिवेशन में। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है जी? वो था जी बंगाल विभाजन के विरोध में। जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसने लिया था? वो लिया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है बंगाल विभाजन का जो एक तरीके से लागू करने वाला। बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी को 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो वो थे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस 18 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। अभिनव भारत एक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संस्था थी। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना की गई थी। किसने स्थापना की थी? वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, उसको किसने मारा था? उसको मारा था उधम सिंह ने। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है? बाबा गुरदीप सिंह का संबंध नहीं। इनमें से लाला हरदयाल जी है, मोहम्मद बरकतुल्ला है, सोहनलाल सोहन सिंह भागना है, लेकिन जो बाबा गुरदीप सिंह है उनका संबंध नहीं था गदर पार्टी से। एक हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर के जो फॉलो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। जी बिल्कुल, 1916 में फरवरी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो का उद्घाटन जब हुआ था उपस्थिति में, उनकी जो है पहली जो सार्वजनिक उपस्थिति माना जाता है। और सन 1914 से 18 के महान युद्ध के दौरान फ्रेंच ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। नहीं, ये बात जो है गलत है। जलियांवाला बाग 1919 अमृतसर में होता। बहुत ही सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस को आप पहले ये देखने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है, उसके बाद जो आप इनको कर सकते हैं। काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था, जिसमें रेल में से हथियारों को लूटा गया था? वो कब हुआ था? 1925 में काकोरी षड्यंत्र। साबरमती आश्रम किसने बनाया था? महात्मा गांधी ने। कामागाता मारू क्या था? कामागाता मारू था एक पोत था, एक जो है शिप था, कामागाता मारू। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई कहाँ की थी? यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में की थी उस समय। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? मद्य निषेध का जो है, जो शराब है उसका निषेध किया था। ग्राम पंचायत का उन्होंने समर्थन किया था। श्रम की गरिमा का लेकिन भारी उद्योगों का समर्थन उन्होंने नहीं किया था। तो दिस इज आवर राइट आंसर। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव था? गांधी जी के जो सत्याग्रह का किन से जुड़ाव था? सच्चाई और अहिंसा से। सर्वोदय जो सर्वोदय मिशन गांधी जी का था, उसका मतलब क्या तात्पर्य था? तो वो था अछूतों और दलितों का उत्थान। जो हमारे उस टाइम दलित भाई थे और अछूते थे, उनका उत्थान करना था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? वो हुआ था चंपारण में। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था जी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किसने दिया था? मतलब किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? ये था महात्मा गांधी ने दिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इस नारे को दिया गया था। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था? तो ये स्थापित किया था मोहनदास गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने। महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 1869 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब किया गया था? 1942 में। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? दोबारा रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। 1931 में।
गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी इन्होंने। सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 1897 में। सुभाष चंद्र बोस किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबीज किए गए 1943 में कहाँ पे जो है इसको स्थापित किया गया था? इसको स्थापित किया गया था सिंगापुर में। सिंगापुर में जो है इसको स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय पुनरुत्थान किया था थल सेना का। जो थल सेना का जो है मेन जो थल सेना का ही उन्होंने कार्य किया था। जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? एटली। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, माफ कीजिएगा। एटली। 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? वो किया था सर पैथिक लॉरेंस को ने। सर पैथिक लॉरेंस जो उस समय एक उनके कैबिनेट मंत्री थे वहाँ पे इंग्लैंड के। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजागोपालाचारी जो है प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत के। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाने का निर्णय लिया था? वो थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। भारतीय सिविल सेवा को किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया था? वो किया था कॉर्नवालिस ने। कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस जो आज की IAS और IPS है उसको उस टाइम शुरू किया था कॉर्नवालिस ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो सरदार दिवायत अदालत की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। एक अदालत होती थी उसकी स्थापना की थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? मैकॉले मिनट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे उस समय जो अंग्रेजी शिक्षा को भारत में इंट्रोड्यूस करने के लिए और भारत का जो पुराने समय से चली आ रही एक जो शिक्षा तंत्र थी, गुरुकुल की शिक्षा थी, उसको समाप्त करके जो पश्चिमी देशों की थी, वेस्ट की जो थी अंग्रेजी भाषा थी, उसको थोपने का काम जो है मैकॉले ने किया था। भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ किसने किया था? कैनिंग ने। कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में है वो किस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वायसराय और गवर्नर जनरल कौन थे आज़ादी से पहले? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता से जो पूर्व का काल के प्रथम वायसराय कौन थे? वायसराय गवर्नर जनरल वो थे लॉर्ड कैनिंग। 1793 में स्थायी बंदोबस्ती लागू किसने किया था? उस समय चार्ल्स कॉर्नवालिस का कहाँ का गवर्नर जनरल था? वो था जी बंगाल का। जब उन्होंने किया था स्थायी बंदोबस्त की जो है इंट्रोड्यूस उन्होंने किया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये कथन आपको बताना किसका था? धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त शाश्वत उपलब्ध कराती है। यह था महात्मा गांधी का। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी की पहली बार राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको बताना है सही मिलान कौन सा है, तो सिर्फ हम सीधा बता देते हैं। संध्या जो पत्रिका है वो बारेंद्र घोष कह सकते हैं, बारेंद्र घोष। आनंद मठ जो है वो किसने लिखा था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था।
ने किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? इंडियन ओपिनियन अखबार को। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो उनके द्वारा निम्नलिखित में से प्रकाशित मतलब कौन सा अखबार प्रकाशित किया गया था? वो किया गया था इंडियन ओपिनियन। तो इस वीडियो में जो है हमने कम से कम 50 क्वेश्चंस को जो है कवर किया है। तो हमारी ये सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी। यदि आप इस सीरीज़ को पसंद करते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम सिंपल कटआउट क्वेश्चन करते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कम समय में कर सकते हैं उतने करते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।